पिछले जीवन में पुनर्जन्म हुआ जिस दिन मेरी पत्नी ने कढ़ाई वाली गेंद फेंकी। हाँ, फिर मैं मुड़ा और महारानी की स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली। क्या तुम मेरे साथ महल वापस चलोगे? जरूर, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैंने अपनी पत्नी को सैनिकों के समूह से बचाया, लेकिन उसके बाद उसने कहा, बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैसे किया तुमने ये सब? ये बोल के मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। उसे और मुझे एक साथ पकड़ लिया गया। मैं वहीं चुपचाप खड़ा रह गया। पता चला कि ये इसलिए था क्योंकि मैंने उसका पहला प्यार ऑस्टिन को नहीं बचाया। बाद में उसे भी पकड़ लिया गया। रुको! वो शादी के पोशाक में दुश्मन के क्षेत्र में घुस गई थी। मैंने उसे रोका। ऑस्टिन की रिहाई के बदले में मैं खुद बंदी बन गया। ऑस्टिन ब्राउन को छोड़ दो। कुल्हाड़ी और तलवार गहरी हो गई। मैंने कोई डर नहीं दिखाया, बस सिंथिया को देखा ऑस्टिन के साथ जाते हुए। मैंने कांपते हुए गेंद फेंकने वाले घटना के बारे में पूछा। क्या आपको उम्मीद थी कि गेंद पकड़ने वाला व्यक्ति ऑस्टिन था? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में बस अपराध की एक झलक थी। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। वो पत्नी जिसके साथ मैंने इतने साल गुजारे, उसके दिल में हमेशा कोई और था। वल्टर परिवार ने अपने दरवाजे पर उत्सव के लालटेन लटकाए। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैं गेंद फेंकने वाले दिन में वापस आ गया था। सिंथिया, इस जीवन में मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। वाह, वाह, वो कितनी तो वाकई प्यारी कितनी है। खूबसूरत है। देखो वो आ गई है ये। देखो कितनी सुंदर है। वाह, देखो 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 वो देखो आ गई। देखो वो आ गई। भारी भीड़ में अचानक किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं वास्तविकता में वापस आ गया। इस बार मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। वल्टर परिवार, जहाँ सिंथिया है, यहाँ का एक प्रसिद्ध परिवार है। इस आयोजन ने शहर की सारे कुआड़े लोगों को आकर्षित किया था। इतनी भीड़ में मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे आगे की ओर धकेला गया। देखो, कुमारी सिंथिया तो यहाँ पर आ रही है। वो जरूर गेंद मुझ पर फेंकेगी। नहीं, वो मेरी तरफ देख रही है। वो गेंद मेरी तरफ फेंकेगी। बकवास। वो तो उस सफेद कपड़े वाले विद्वान की तरफ देख रही है। सफेद कपड़े वाले विद्वान के बारे में सुनने के बाद मैं दंग रह गया। जब मैं गेंद पकड़ने आया था तो मैंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने सिंथिया को इस ओर देखते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। सिंथिया, मैं यहाँ हूँ। मेरे बगल से एक आवाज आई जो ऑस्टिन की थी, जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था। उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाया। सिंथिया ने उधर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने अपने पिछले जीवन में वो मुस्कान अनगिनत बार देखी थी, लेकिन ये हमेशा ऑस्टिन के लिए था। भले ही मैंने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन मेरे दिल में वो दर्द हमेशा था। गेंद फेंकने का कार्यक्रम वॉल्टर परिवार के लिए सिंथिया के लिए एक उपयुक्त साथी ढूंढने के लिए था। उस दिन मैंने हजारों की भीड़ से गेंद छीन ली। मैंने सोचा कि ये हमारा भाग्य था, लेकिन जब मैं गेंद को वॉल्टर निवास पर लाया, मुझे उनकी कड़ी डांट का सामना करना पड़ा। सिंथिया को राजधानी में एक शाहीन महिला के रूप में जाना जाता था, लेकिन एक दिन मैंने उसे अपनी नौकरानी से बात करते हुए सुना। तभी मुझे एहसास हुआ वो गेंद वो गरीब विद्वान ऑस्टिन के लिए थी। अगर मैंने ऑस्टिन से शादी की होती तो मैं इस वक्त इससे ज्यादा खुश होती। उस एक वाक्य ने मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये मैं ही था जिसने वॉल्टर परिवार को बदल दिया। मेरी स्थिति के कारण वो मुझे तुच्छ समझती थी, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया और युद्ध कला में प्रशिक्षण लिया। राष्ट्र के इतिहास में मैं पहला बन गया, नागरिक और सेना दोनों परीक्षाओं में। महारानी ने मुझे उत्तरी अभियान का प्रमुख सेनापति नियुक्त किया, लेकिन सिंथिया ने ऑस्टिन को ये पद देने के लिए मेरे शराब में दवा मिला दी और फिर मेरी मोहर चुरा ली। ऑस्टिन बुरी तरह से हार गया। 2 लाख की पूरी सेना खो गई। शत्रु शिविर में घुस गया। उसने सिंथिया को छोड़ दिया और भाग गया। अगर वो मेरी पत्नी ना होती तो गंभीर खतरे में होती। मैं ठीक समय पर पहुंच गया और राजा साइमन के विरुद्ध अंतिम लड़ाई शुरू कर दी। सबको लगता था कि जीत मेरी होगी। राजा साइमन को हराने के बाद मैंने उनसे एक सौदा किया। सिंथिया के बदले में राजा साइमन को जाने दिया। फिर भी ऐसा लगा कि हार हुई हो, लेकिन महारानी ने मेरी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। न कि मेरे कहने पर उन्होंने राजा साइमन को जाने दिया, बल्कि उन्होंने मुझे प्रधान सैन्य का खिताब भी दिया। मेरी कहानी सुनकर एक राजकुमारी ने वादा किया था, सेना नायक डेमन, मैं आपके साथ रह के आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हर कोई मानता था कि सिंथिया मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रधान सैन्य के आवास पर रोज कई लोग आते थे उसे देखने की उम्मीद लेके। वो सभी जानना चाहते थे कि वो महिला प्रधान सैन्य का कैसे समर्थन करती थी, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराते हुए मना कर देता था, तबीयत का बहाना बना के। केवल मैं ही जानता था उस दिन के बाद से सिंथिया मेरे प्रमुख सेनापति के आवास पर कभी नहीं आई थी। फिलहाल वो ऑस्टिन की देखभाल कर रही है और ऑस्टिन तब से बिस्तर पर पड़ा है। मुझे छिपकर सिंथिया का पीछा करने से ही ये सब पता चला। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ वो उस व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित क्यों रहेगी जिसने उसे बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दिया। मैंने बहुत देर तक सोचा और फिर उसे जाने देने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब मैंने पहली बार उस गेंद को पकड़ा था, मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी। 5 साल पहले मेरे गांव में बाढ़ आई थी। मैं बेघर होकर राजधानी की ओर भागा और वॉल्टर परिवार के द्वार पर बेहोश हो गया। सिंथिया ने मुझे खाना खिलाया और इस तरह मैं बच गया। पहली बार मुझे लगा कि मेरी मुलाकात किसी देवदूत से हुई है, सफेद कपड़े पहने नौकरानियों से घिरी हुई सड़क पर खाना बांटते हुए। महोदय, वॉल्टर को पहले ऑस्टिन पसंद नहीं था, लेकिन वो नहीं मानी, यहाँ तक कि अपनी गहने भी बेच दिए दूसरों की मदद के लिए। उसके 3 महीने तक खाना वितरण के कारण मैं जीवित रहने में कामयाब रहा और इसीलिए मैंने उसकी खुशी के लिए उसे तलाक के कागज सौंपे। उसने हमेशा की तरह मुझे डांटा और वो कागज फाड़ दिए। इस बात से मैं काफी खुश था। डेमन, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
मैंने सोचा कि शायद उसके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, इसलिए मैंने दोबारा कभी तलाक की बात नहीं की। मैंने ऊंचे मंच की ओर देखा, हालांकि ये धुंधला था, फिर भी मैं अभी भी सिंथिया की मुस्कान देख सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ वो लगातार ऑस्टिन को देखकर मुस्कुरा रही थी। सिंथिया, मैं तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करता हूँ। मैंने भीड़ के खिलाफ धक्का दिया, उनकी उत्सुक निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अचानक गेंद भीड़ में फेंक दी। यह निर्धारित समय नहीं था। जब मैं जा रहा था, मुझे अचानक अपने सर पे एक तेज दर्द महसूस हुआ और मेरे हाथ में एक लाल गेंद मिली। मैं पूरी तरह से चौंक गया। अतीत में मैं ऑस्टिन के करीब था, इसलिए गेंद पकड़ना मेरे लिए सहज था, लेकिन अब मैं पहले ही चला गया था, तो गेंद मेरे पास कैसे पहुंची? मैंने मंच की ओर देखा। मेरे मन में एक विचार आया कि क्या वो इसे ऑस्टिन के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ और एक चापलूसी भरी आवाज मेरे कान में फुसफुसाई। भाई, मैंने अभी आपको जाते हुए देखा, तो क्या ये गेंद आप मुझे दे सकते हैं? मैं वादा करता हूँ, मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं ऑस्टिन के उत्सुक चेहरे को देखने के लिए मुड़ा और अचानक ये सब समझ में आ गया। उसका इरादा ऑस्टिन को गेंद फेंकने का था, लेकिन भाग्य के कुछ मोड़ से ये पहले की ही तरह फिर से मेरे साथ खत्म हो गया। वास्तव में मुझे गेंद मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। मुझे केवल थोड़ी देर के लिए झिझक हुई उसे गेंद सौंपने से पहले। ठीक है, मैं अब दोनों की खुशी की कामना करता हूँ। वो स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। गेंद उछालने की रस्म खत्म हो चुकी थी। इस बार मैंने आसानी से अपना रास्ता बना लिया। सिंथिया का नाम पूरी राजधानी में फैल गया, यहाँ तक कि 80 वर्ष की अधिक उम्र के बूढ़े भी उसके गेंद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने वो गेंद सौंप दी बिना उम्मीद के। सबके नजरों में या तो मैं पागल था या फिर नामर्द। वॉल्टर परिवार ने एक भव्य शादी का आयोजन किया। मैंने सुना है कि ये सिंथिया का विशेष अनुरोध था। वो बस जल्दी से शादी करना चाहती थी। कई लोग ऑस्टिन के अच्छे भाग्य के कारण उसे ईर्ष्या करते हैं। सिंथिया भी ऑस्टिन से बहुत प्यार करती थी। शादी के दिन हर चीज को चमकीले ढंग से सजाया गया था। वॉल्टर परिवार ने बाहर 300 भोज लगाई ताकि हर कोई शादी का गवाह बन सके। शादी को और भी भव्य बनाने के लिए रिचर्ड वॉल्टर ने बहुत खर्चा किया। छठी श्रेणी से नीचे के अधिकारियों को शादी में आमंत्रित किया गया। महोदय वॉल्टर को पहले ऑस्टिन पसंद नहीं था। वो चेहरा पढ़ना जानते थे। उसने सोचा कि ऑस्टिन मतलबी और स्वार्थी है, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी उन्हें पसंद करती थी, उसके पास ऑस्टिन की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवाह स्थल पर जैसे ही शुभ समय नजदीक आया, दूल्हा कहीं नजर नहीं आया। दुल्हन घूंघट के नीचे बेचैन होती जा रही थी। उसने गेंद फेंकने वाले दिन के बारे में सोचा। उसे याद आया, पिछले जीवन में मैं सबसे ज्यादा उत्सुक था, लेकिन इस जीवन में मैं हताश होकर चला जा रहा हूँ। अचानक उसने योजना से पहले गेंद फेंकी। सौभाग्य से इस बार भी वो गेंद उसके पास चली गई जिसके बारे में वो सोच रही थी। तभी वो शांति से वहाँ से चली गई। सूरज डूब गया पर दूल्हा नहीं आया। ये हो सकता है कि सिंथिया को बुरा लग रहा था और अचानक एक नौकरानी की उत्साहित आवाज आई। दूल्हा आ गया। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और उसने अपनी बेचैनी संभाल ली। ऑस्टिन तेजी से अंदर आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसे खुशी महसूस हो रही थी। वो देर रात तक लिली से बात करने के लिए ड्रैगन खेमे में गया था और समय पर उठ नहीं पाया। महोदय वॉल्टर ने उस पर कड़ी नजर डाली थी। जल्दी करो। सबके सामने महोदय वॉल्टर ने उसे अजीब तरीके से देखा, जो काफी कठोर था। ऑस्टिन खुश नहीं था, पर एक शब्द नहीं कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और सिंथिया के पास चला गया। अधिकारी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और चीजों को सुचारू करने के लिए बोला, दूल्हा देर से आया है, उसे 3 कप ज्यादा पीना पड़ेगा। विवाह सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सब कुछ जैसे सिंथिया ने सोचा था वैसे ही प्रकट हो रहा था। लाल घूंघट के नीचे वो हल्की सी मुस्कुराई। अपने पिछले जीवन की पछतावे की भरपाई करना चाहती थी। जैसे ही वे एक दूसरे के ओर झुके, ऑस्टिन ने सिंथिया की अद्भुत सुंदरता की एक झलक देखी। लाल घूंघट उसे और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। और फिर ऑस्टिन ने कहा, सिंथिया, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आसपास के लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, यहाँ तक कि ऑस्टिन के बारे में महोदय वॉल्टर की राय में भी थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन सिंथिया की झुकी कमर अचानक अकड़ गई और तब ऑस्टिन ने धीरे से कहा, सिंथिया, अब जाने का वक्त हो चुका है। उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सिंथिया पीछे हटेंगी। अपना हाथ बचाते हुए जो घूंघट दूल्हे को उठाना चाहिए था, वो उसने खुद उठा लिया और हकलाते हुए कहा, ऑस्टिन, डेमन कहाँ है? ऑस्टिन को परेशानी महसूस हुई, लेकिन शांत रहकर उत्तर दिया, कौन डेमन? सिंथिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम बीमार हो? बोलते बोलते वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन सिंथिया ने मेज से गर्म चाय उठा ली और उस पर फेंक दी। तुम झूठ बोल रहे हो ऑस्टिन। मुझे याद है मैंने वो गेंद डेमन की तरफ फेंकी थी। वो मेरा पति है। तुमने उससे गेंद चुराई? मैं खुद उसे जाके ढूंढूंगी। आज उसे यहाँ होना चाहिए था, तुम्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक उसने सभी अतिथियों को छोड़ दिया और अपनी शादी की पोशाक में दरवाजे की ओर भागी। ऑस्टिन ने उसके जले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्टिन उस पर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तुम अब भी उसे ढूंढ रही हो? उसने वो गेंद मुझे दी थी। तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो तुम्हें नहीं चाहता। कमरा खामोश हो गया। एक अद्भुत सी शांति छा गई। सिंथिया, जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई और विनती भरी निगाहों से ऑस्टिन की ओर देखते हुए कहा, वो गेंद उसने सच में तुम्हें दे दी? सिंथिया की दुख भरी दृष्टि को देखकर ऑस्टिन को ईर्ष्या की पीड़ा महसूस हुई। सभी मेहमानों के सामने उसका क्रोध भड़क उठा। हाँ, वो डेमन ही था जिसने मुझे वो गेंद दी थी। यहाँ सारे लोग उस बात के गवाह हैं कि वो तुम्हें नहीं चाहता, वरना वो गेंद वो मुझे क्यों देता? सिंथिया चुप हो गई
ऑस्टिन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास वापस आ गई तो आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि अभी तुम मेरी पत्नी हो सिंथिया। भविष्य में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हिफाजत करूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से मुस्कान गायब हो गई। सिंथिया ने उस पर ठंडी नजर डाली, तिरस्कार से भरी हुई। फिर सबकी निगाहों के सामने उसने अपना मुकुट उतार दिया, उसके लंबे बालों को खुलने दिया और दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, मैं हमेशा से शादी डेमन से करना चाहती थी। ऑस्टिन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं वॉल्टर परिवार की स्थिति नहीं जानता, लेकिन अब मैं बंधनों से मुक्त हूँ। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहता हूँ। इस दुनिया में एक सच्चे इंसान का पुनर्जन्म हुआ। औसत दर्जे का जीवन नहीं जी सकता। मेरा पहला भाग्य बनाना आसान है। मेरे पिछले जीवन के यादों के साथ कौशल और यादें मेरे दिमाग में अंकित हैं और अब मैं उस समय के तुलना में उम्र में छोटा हूँ। अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करना बहुत आसान है। यदि मैं शाही परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करूँ तो मुझे महत्व मिलेगा। हाँ? अचानक सराय सैनिकों से घिर गई, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।